प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ लोगों को परमेश्वर के करीब प्रार्थना का द्वारा, आराधना के द्वारा आज परमेश्वर ने फिर से एक और बार हम कुछ लोगों को इस जगह पर इकट्ठा किया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज भी कुछ लोगों को इस जगह पर परमेश्वर ने लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से परमेश्वर लगातार अलग अलग तरीका के द्वारा प्रभु की आत्मा हमसे बात कर रहा है। आज भी परमेश्वर किस रीति से हमसे बात करेगा और भी प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है, या हमारे जीवन में और भी जो कमियां हैं उस कमियों को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर कर कर प्रभु की इच्छा पर हम एक एक व्यक्तियों को चलाने के लिए आज भी प्रभु हमें कृपा करने के लिए हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। इसलिए प्रार्थना पूर्वक हम कुछ देर वचन की ओर अपनी मनों को लगाएंगे, ताकि वचन के द्वारा परमेश्वर और भी हमारी कमियों को दूर करते रहने के लिए हम अपनी फोकस को, अपनी ध्यान को हम कुछ देर परमेश्वर के वचन की ओर हम लगाएंगे। इसलिए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब उसका 49वां अध्याय उसका 22 से लेकर 24 तक। उत्पत्ति की किताब क्या बोलते हैं 49 को? 39। ओके, उत्पत्ति 39 उसका 22 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष्य दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। फिर से वो 49 का, उत्पत्ति 49 का केवल 22वां वाक्य अभी हम पढ़ेंगे, सिर्फ 22। सभी जन यूसुफ हाँ फलवंत लता की एक शाखा है, हाँ वह सोते के पास लगी हुई हाँ फलवंत लता की एक शाखा है। हाँ, बस समझ में आया आपको? हाँ कि नहीं? जोर से जोर से। अभी तक रात हुआ ही नहीं कि आप लोग थक जाए, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम पढ़ा उत्पत्ति की किताब 49वां अध्याय उसका 22वां वाक्य में हमने पढ़ा यूसुफ एक फलवंत क्या है, शाखा है, और उसकी शाखा किसकी ओर चढ़ रहा है? जोर से सभी जन मिलके। इस 49वां अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो एक मनुष्य जिसका नाम याकूब है, उस मनुष्य को 12 संतान है, और ये 12 संतान लोग आगे जाके 12 अलग अलग कुलों में बदल गया। उसके बाद जब याकूब जब उम्र हो गया, उसको जैसा उसकी मरण एकदम करीब आया, उस करीब आया हुआ उस मरण के समयों पर उसने अपने 12 बच्चों को बुलाकर 12 बच्चों को अलग अलग 12 आशीषें दिया। पर
परंतु आज मैं एक एक करके 12 लोगों को दिया गया हुआ आशीषों के बारे में नहीं आज मैं इधर प्रचार करने के लिए खड़ा है, पर इस 12 आशीष जो याकूब ने अपना 12 बच्चों को दिया, ये 12 आशीष एक साधारण एक आशीष नहीं, परंतु ये 12 आशीष एक अलग अलग 12 भविष्यवाणी की एक शब्द है। मैं बोलने वाला बातों को आपको समझ में आया, हाँ कि नहीं? याकूब ने अपने बच्चों को दिया गया हुआ ये 12 आशीष, ये असल में एक आशीष नहीं, परंतु असल में ये एक 12 भविष्यवाणी की शब्द है। अब मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, हम विश्वासी लोग इतना वर्ष तलक परमेश्वर के पास आने के बावजूद भी, इतना वर्षों तक परमेश्वर की सेवा करने के बावजूद भी, इतना वर्षों तलक परमेश्वर के पीछे चलने के बावजूद भी अभी तलक हम परमेश्वर की आशीषों को अभी तलक हम अपने जीवनों में अभी तक हमें प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ। यह बात सच है कि नहीं? अभी भी हम अलग अलग एक गरीबी की अवस्था में हैं। वो गरीबी केवल फाइनेंशियल बातों के बारे में नहीं मैं बात कर रहा, परंतु आत्मिक बातों में अभी भी कंगाल, स्पिरिचुअल बातों में अभी भी कंगाल, प्रार्थना आराधना के विषय में अभी भी कंगाल, सुख शांतियों के विषय में अभी भी कंगाल। मतलब हर बातों में एक विश्वासी अगर अभी भी एक कंगालपन की अवस्था अनुभव कर रहा है, उसका मेन मूल्य कारण है परमेश्वर के वचन को हम उसी के जैसा हम अपने अंदर स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है। मैं बोलने का बात समझ रहा हूं आपको? ये बाइबल एक क्या है? ये बाइबल, ये बाइबल क्या है? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, विश्वासी लोगों से। नया लोगों को बाइबल क्या है, यीशु क्या है, प्रभु क्या है, उनको मालूम नहीं। वो लोग इधर आया है उनका भूत जाने के लिए, वो लोग आया है उनका भविष्य बाबा बताएगा। आज बाबा भी आया नहीं और ये बाबा भी बताएगा नहीं, क्योंकि मैं खुद भी सोच रहा हूं ये लोग केवल पूछताछ करने के लिए आता है ना, उनको बोलने का ही नहीं। अभी आज बड़ा बाबा नहीं है तो आज छोटा बाबा के पास आएगा लोग। मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं केवल प्रार्थना करेगा। तुम्हारा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज मैं किसी को बोलेगा ही नहीं, और बोलेगा तो मैं आज झूठ बोलेगा कि तू कल मरने वाला है, इसलिए मेरे पास आज आना ही नहीं। मैं बाबा, वो बाबा आज ने तो कल मर जाएगा, पर यीशु बाबा को अगर तूने प्राप्त किया, तेरे जीवन में कोई भी अकाल आने के लिए वो यीशु बाबा देगा नहीं। इसलिए फादर बाबा, छोटा बाबा को ढूंढने के लिए मत आओ इधर। इधर एक यीशु नाम का एक बाबा है, उसको आप आंखों से नहीं देख सकते। वो यीशु बाबा एक परमेश्वर है, वो आज हमारा मध्य में है। आमीन। इसलिए मैं नया लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, यीशु कौन है, क्या है, शायद आपको मालूम नहीं, पर एक साधारण अर्थ में मैं बोल रहा हूं। अगर यीशु को तेरा जीवन का परमेश्वर करके अगर तूने स्वीकार किया है, तो दुनिया की कोई अकाल, दुनिया की कोई बंधन, दुनिया की कोई भूत तेरे को पकड़ेगा नहीं। साधारण भाषा में मैं मेरा टॉपिक में फिर से आता हूं। विश्वासी बोलो, ये बाइबल बोलेगा तो क्या है? जोर से, जोर से। अगर बाइबल क्या है ये भी आपको मालूम नहीं है, तो फिर आप विश्वासी बोल के इधर ताली बजा के कोई फायदा नहीं। पवित्र वचन और
मेरे को मेरा सही जवाब मिलने तक मैं और करते रहेगा, आप पक गया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, परमेश्वर का शब्द, दूसरा सुसमाचार है, ठीक है, और आत्मिक भोजन है, और जीवन का सोता है, इसलिए हम हमेशा रोता है। आगे एक ही, आप सब कचरा जैसे बोले तो मेरे को नहीं समझेगा। किसी ने बोला परमेश्वर का बीज नहीं, उसका पहले किसी ने तो कुछ तो बोला। भविष्यवाणी की पुस्तक, ये बाइबल एक साधारण व्यक्तियों के हाथों से लिखा गया हुआ एक किताब नहीं, परंतु ये इस बाइबल को यीशु का नाम लेकर जब तू और मैं जब इसको पढ़ना शुरू करता है, तब मालूम पड़ता है ये बाइबल एक साधारण व्यक्तियों के हाथों से लिखा गया हुआ एक किताब नहीं, परंतु ये बाइबल मेरे जीवन में आने वाला होने वाला बातों की भविष्यवाणी की किताब है। तू और मैं लेकर चलने वाला ये जीवित वचन, आमीन। पर हम विश्वासी लोग अभी भी पाप की गुलामी से, बंधन की गुलामी से अभी तक हमें मोक्ष मुक्ति इसलिए नहीं मिल रहा। ये जो बाइबल, जो भविष्यवाणी की किताब है, उसकी भविष्यवाणी को आज तक विश्वासी आमीन बोलकर स्वीकार नहीं कर रहा। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहा है? हम परमेश्वर के वचन को जब दास लोग प्रचार करने का समय, कई अलग अलग रीति से हमारी फोकस उस वचन से बाहर हट जाता है। पर जब हमारी फोकस उस वचन से बाहर हट जाता है, उसी समय उस दास के मुंह से निकलने वाली उस वचन के शब्द एक भविष्यवाणी के शब्द बनकर हमारे जीवन में काम करना चाहिए, परंतु हमारा ध्यान ना रहने के कारण हमारा फोकस हट जाता है। परमेश्वर की वचनों को स्वीकार करने के लिए इन दिनों में विश्वासी को हो नहीं रहा, क्योंकि उनका फोकस हट चुका है। परंतु आज मैं विश्वासियों को बोलना चाहता हूं, सचमुच अगर आज इस वचन की ओर कुछ देर अगर क्लियरली फोकस किया, तो तेरी चंगाई, तेरी छुटकारा, इस सारी बातों को आज तू अपने साथ तेरे घर पे लेकर जाएगा। आमीन। इसलिए उत्पत्ति के किताब 49 अध्याय उसकी 22वां वाक्य में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, जोसेफ एक फलदार, एक शाखा है। इंग्लिश में लिखा है जोसेफ इज अ फ्रूटफुल BOUGH, मतलब एक वृक्ष की सबसे महत्वपूर्ण शाखा। तो जोसेफ को यहां पर बोला गया है, जोसेफ तू एक महत्वपूर्ण शाखा है। ऐसी शाखा जो किसके किनारे लगाया है? जोर से। एक जल के किनारे अथवा पानी रहने वाला जगह में लगाया गया है। इसलिए इसकी शाखा है, किसकी ओर चढ़ रहा है? एक दीवार की ओर। याकूब ये 12 आशीष, अगर आप 49 की किताब अध्याय अगर पढ़ेगा तो ये पूरा याकूब अपने बच्चों को आखिरी शब्द बोलकर उनको आशीष दे रहा है। अगर पुराने नियमों के अनुसार हम पढ़ेंगे तो एक माता या पिता, स्पेशली पिता अपना मरण के दिन करीब आने का समय में अगर अपना बच्चों को अगर कुछ चीज आशीष के रूप में दिया, वो बातें आशीष वैसा का वैसा ही उनका जीवन में पूरा होगा। अगर एक बाप ने अपना बच्चे को अगर श्राप दिया, वो चीज वैसा का वैसा ही बच्चों के जीवन में पूरा होगा कर पुराने नियमों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। वैसा ही
याकूब को पता चला मैं कुछ दिनों में मैं मरने जा रहा हूं, इसलिए मेरी 12 बच्चों को मैं बुलाकर एक एक को मैं आशीष देना चाहता हूं। याकूब ने ये जो 12 आशीष, दूसरा अर्थ में बोलेगा तो ये 12 भविष्यवाणी की शब्द, अगर आप 49 की अध्याय शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़ेगा तो एक एक शब्द नेचर से कनेक्टेड है। नेचर क्या बोलेगा? नेचर को, हाँ नेचर निसर्ग से कनेक्टेड है। दूसरा कुछ शब्द कुछ जानवरों से कनेक्टेड है, कुछ शब्द पानियों से कनेक्टेड है। ऐसी अलग अलग शब्द हमें इस अध्याय में हमें क्लियरली समझने के लिए मिलता है। और उस समय पर पुराने नियमों में विश्वास किया जाता है, हमारा पिता ने एक बार जो हमें आशीष किया, उस आशीष को पिता वापस ले नहीं सकता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हमारे पिता ने अगर हमें एक बार आशीष किया, उस आशीष को या उस श्राप को एक बार अपना मुंह से, हाँ बच्चे तू आशीषित होगा, ऐसा ऐसा तू बढ़ेगा, ऐसा एक बार अगर पप्पा ने अगर बोला तो वैसा ही होगा। अगर पप्पा ने श्राप दिया, वो श्राप को वापस ले नहीं सकता था। पर मैं विश्वासी को मैं बोलना चाहता हूं, इस अभी की कालों में तुम्हें जन्म दिया हुआ तुम्हारा माता पिता के शब्द तुम्हारे जीवन में लग सकता है क्या? बोलिए। पुराने नियमों में ऐसा चलता था और होता था, पर अभी के युग में हमें जन्म दिया हुआ हमारे माता पिताओं के आशीष ने तो श्राप हमें लग सकता है क्या? हाँ तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। हाँ नहीं, आप लोग बोलो। थोड़ी लग सकता है क्या? हाँ कि नहीं? नहीं, अरे साधारण बात है। मनुष्य है, प्रभु बाइबल कहता है जीभ में क्या है तो लगेगा ना। क्या है तुम विश्वासी इतना छोटा आंसर नहीं दे सकते? लगेगा, ठीक है। पर पुराने नियमों में उस आशीष या श्राप को वापस ले नहीं सकते, पर तेरा पवित्र परमेश्वर तुझे किसी ने दिया गया वह श्राप, उसको तेरे ऊपर से वापस ले सकता है क्या? आप लोगों को इस शब्द सुन के कोई जोश ही नहीं चल रहा है क्या? पुराने नियमों में पिता लोग देने वाली श्राप और आशीष को वापस ले नहीं सकते थे, पर तू और मैं इस जगह पर बैठकर उस पिता परमेश्वर की ओर देखकर उसको तू पुकारने के समय में तू विश्वास करता है क्या? कल तक या सुबह तक मुझे दिया गया हुआ सारा श्रापों को, सारे नेगेटिव शब्दों को मेरा परमेश्वर आज ये दोपहर का समय मेरा ऊपर से निकाल सकता है कर कर दृढ़ विश्वास तुझे है क्या? जोर से। और एक और चीज है, तुझे परमेश्वर ने दिया गया हुआ आशीषों को वो फिर से ले सकता है क्या? बोलिए। परमेश्वर ने दिया गया हुआ आशीषों को वो प्रभु फिर से ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। जब वो प्राण ले सकता है,
मरा हुआ व्यक्तियों को जीवन दे सकता है या मरा हुआ व्यक्तियों को जिला सकता है, तो हमें दिया गया वह आशीषों को भी अगर श्राप वापस लेना अगर यीशु जानता है, तो हमारी आशीषों को भी लेना वो महान परमेश्वर जानता है। पर आज एक निर्णय लेना, प्रभु मेरी जीवन की आशीषों को तू ले, नहीं तो मेरी जीवन की श्रापों को तू लेकर आज तोड़कर मुझे चंगा प्राप्त करके ही मुझे मेरा घर में लौटने दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस अंतिम दिनों में विश्वासी लोगों का पीछे श्राप दौड़ दौड़ के आने के कारण यही है, परमेश्वर की वचन एक गहराई की नींव हमारी जिंदगी में नहीं डाल रहा, बोलकर श्राप हमारे पीछे बहुत भयानक रीति से दौड़ रहा है। उसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति को हो नहीं रहा। परंतु आज एक भविष्यवाणी के शब्द मुझे सुनने वाले विश्वासियों को आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं। अगर उत्पत्ति की अध्याय में अगर जोसेफ को परमेश्वर ने एक फलदायक इस शाखा का रूप में अगर स्वर्ग ने अनाउंसमेंट किया है, तो तेरे श्राप को बदलकर आज तुझे भी एक फलदायक शाखा का रूप में बदलने के लिए तुझे रचने वाला तेरा सृजनहार परमेश्वर तेरे करीब आ चुका है। कर आज दिल से विश्वास कर। आमीन, आमीन। इसलिए अगर आज हमें एक आशीष चाहिए तो बोल, मेरा माता पिता लोग मुझे आशीष देने से भी बढ़कर मेरे स्वर्गीय परमेश्वर की आशीष मुझे चाहिए, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर की छुटकारा मुझे चाहिए। क्योंकि मैं विश्वासियों को बोलना चाहता हूं, तेरा माता ने पिता ने तुझे दिया गया वह आशीष आज नहीं तो कल रुक सकता है, बंद हो सकता है, परंतु तुझे बनाने वाला तेरा स्वर्गीय परमेश्वर अपना मुंह का द्वारा स्वर्ग से अगर तुझे आशीष दिया, अगर एक छुटकारा दिया, तुझे प्रभु ने फलदायक वृक्ष के समान अगर रखा, वो कभी भी डगमगाता नहीं, वो हमेशा सदैव नित्य अदा तलक वो आशीष स्थिर रहता है। इसलिए आज परमेश्वर को बोल, मुझे डगमगाने वाली आशीष नहीं चाहिए, मुझे डगमगाने वाली छुटकारा नहीं चाहिए, परंतु आज मुझे स्वर्ग में स्थिर रहने वाला, धरती पर स्थिर रहने वाला उस आशीषों को मेरा ऊपर, मेरा पीढ़ियों के ऊपर, मेरी श्रापों के ऊपर तेरी आशीषों की हाथ, मेरी जीवन के ऊपर तेरी हाथ बने रहने दे। ऐसा तो प्रार्थना करने के लिए आज तैयार है, तो आज तेरी आशीष को तेरे हाथों में लेकर तुझे फिर से घर लौटने के लिए उस पवित्र आत्मा की शक्ति कुछ व्यक्तियों के अंदर इसी वक्त व्यापार होने जा रहा है। रिबलबल शमदल खमन गडगरेगसिया हमदल खमन गडगल प्रौडबा रेगन गडगरेगसिया। आमेन, आमेन। आज परमेश्वर को बोल, मुझे डगमगाने वाली आशीषों को लेकर नहीं, परंतु मुझे स्वर्गीय आशीष जो स्वर्ग में भी स्थिर है और धरती पर स्थिर है, उस आशीषों को मुझे मेरा परिवारों के ऊपर तू ढेल। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसा दिल से प्रार्थना करने वालों के जीवनों में आज सचमुच परमेश्वर एक कार्य करने जा रहा है। ये मैं ऐसा ढींगे नहीं मार रहा, विश्वास से व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरी आशीष आज तुझे प्राप्त होने के लिए कुछ देर तू प्रार्थना का साथ स्वर्ग की ओर देखने के लिए रेडी है, तो तेरी श्राप की जिंदगी को बदलकर एक फलदायक वृक्ष के समान, एक फलदायक शाखा के समान तुझे आत्मिक बातों में बढ़ाने के लिए, तेरी क्रिस्तीय जीवन में तुझे दौड़ाने के लिए, तेरी क्रिस्तीय जीवन में परमेश्वर की योजना में तू आज खड़ा होने के लिए, उस आशीष को प्राप्त करने के लिए कुछ देर अपने मनों को, अपने हृदयों को, अपने बुद्धियों को उस महान परमेश्वर के करीब रखने के लिए तू तैयार है, तो आज तेरी श्रापों को तोड़ने के लिए, तेरी क्रिस्तीय जीवन की मरण की अवस्था को तोड़ने के लिए तेरा प्रभु ये भवन में आ चुका है। कर विश्वास कर।
प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब ने अपने बच्चों को दिया गया वह 12 आशीष, 12 भविष्यवाणियों की शब्द कुछ अलग है। आत्मा में अगर इस एक एक शब्दों को पढ़ने का समय सचमुच स्वर्ग में रखा गया वह उस वाग्दत्त हमें इस 49 अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। हमारी एक ही आशीष है, हमारी काल्वरी क्रूस पर आज से 2022 साल पहले हमारा यीशु मसीह हमारा पापों के लिए जो लहू बहाया, उस लहू बहाने के बाद से एक भविष्यवाणियों की शब्द हम एक एक व्यक्तियों के जीवन में शुरू हो चुका है। परंतु वो भविष्यवाणी की शब्द तेरे जीवन में इसलिए पूरा नहीं हो रहा क्योंकि परमेश्वर की वचन को तेरे अंदर घुसने के लिए शैतान उस दरवाजा को बंद कर चुका है। परंतु काल्वरी क्रूस से निकला गया वो उस भविष्यवाणी की आशीषों को आज कुछ लोग इस जगह से प्राप्त करके स्थिर होके मूल को फिक्स करके आज परमेश्वर कुछ व्यक्तियों को इस भवन के अंदर तैयार करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब ने जोसेफ को दिया गया वह ये आशीष अथवा एक भविष्यवाणी की शब्द, तू एक फलदायक दाखलता है और इस दाखलता की खासियत उसी वाक्य में है कि वो दाखलता एक दीवार की ओर क्या कर रहा है। पढ़ो, उसमें लिखो, पढ़ो 22वां वाक्य। यूसुफ हाँ, एक फलवंत लता की शाखा है, हाँ, वह सोते के पास लगी हुई, और उसकी खासियत अभी पढ़ो। हाँ, उसकी डालियां हाँ, भीत पर से चढ़कर हाँ, फैल जाती है। आमेन। क्या करते? चढ़कर फैल जाती। किसके ऊपर चढ़कर? दीवार। दीवारों के ऊपर चढ़कर फैल जाती है। तो मैं आप लोगों को मैं पूछता हूं, जोसेफ एक झाड़ था क्या? विश्वासी लोग बोलो, जोसेफ एक झाड़ था क्या? झाड़। फिर हम लोग एक झाड़ है क्या? फिर क्यों ऐसा बोला? जोसेफ तू एक फ्रूटफुल अथवा एक आशीषित फल देने वाला एक शाखा है तू। ऐसे क्यों याकूब ने जोसेफ को देखकर कहना शुरू किया? हमारी साधारण बुद्धि के अनुसार अगर हम सोचेगा तो हम बोलेगा ये एक झाड़ का विषय में बोल रहा है, नहीं तो हम सोचेगा जोसेफ नाम का एक झाड़ इसका बारे में बोल रहा है। जोसेफ, हम लोगों ने पेरू का झाड़ सुना है, अंगूर का वाटिका सुना है, या आम का झाड़ सुना है। ये जोसेफ नाम का झाड़ हमने केवल बाइबल में पढ़ा, ऐसा हम लोग सोचेगा। जोसेफ नाम का एक नया झाड़ नहीं प्रभु इसको बोलना चाहता है, न तो याकूब बोलना चाहता है। परंतु याकूब अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा है मेरा बेटा जोसेफ किस प्रकार से दीवारों में चढ़ के जैसी एक शाखा दीवारों को चढ़ के फैल जाती है, मेरा बेटा जोसेफ भी उसके जीवन में आया गया हुआ एक एक दीवारों के ऊपर चढ़ के परमेश्वर की वाग्दत्तों को प्राप्त करके मेरा बेटा जोसेफ एक भयानक रीति से फैल चुका है। उसकी एक आत्मिक अर्थ मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। अगर हम एक दीवार इसका विषय में अगर हम पढ़ेंगे तो अथवा दीवार ये शब्द को अगर हम व्याख्यान करने के लिए कोशिश करेंगे तो दीवार किस चीज के लिए काम आता है? दीवार किस चीज के लिए काम आता है? मैं बोला जवाब भी आपका मुंह में
दीवार क्या चीज के लिए काम आता है? प्रोटेक्शन मिलने के लिए। ठीक है, अच्छा शब्द है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। और बोलिए, एक लिमिटेशन, क्या बोलेगा लिमिटेशन को? लिमिटेशन, एक दीवार एक सीमा को तैयार करता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? और दीवारों की खासियत क्या है? हमारा घर में या हमारा बंगलो रहेगा, हमारा बिल्डिंग रहेगा, कुछ भी रहेगा, हम दीवार इसलिए डालते क्योंकि हमें मालूम है ये दीवार का बाहर मेरा जमीन है नहीं, इसलिए ना। हाँ कि नहीं? अबे हम लोग ने भी उधर दीवार बांधा इसलिए हमको म्युनिसिपालिटी को प्रूफ करने का है, म्युनिसिपालिटी तेरा जगह हमने लिया नहीं, हमने बाउंड्री इसलिए बांधा, उतना ही हमारा जमीन है। हाँ कि नहीं? परंतु परमेश्वर अपने बच्चों की या बच्चों के लिए परमेश्वर ने कुछ सीमा रखा है क्या? अथवा एक दीवार परमेश्वर की ओर से होता है कि शैतान की ओर से होता है? बोलो बोलो, आप टेंशन मत लो। जल्दी उस वाक्य को पढ़ो, वो फिर से पढ़ो 22वां, और इसमें आपका जवाब है। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। उसकी डालियां दीवार पर चढ़कर फैल जाती है। इंग्लिश में लिखा है क्लाइम ओवर द वॉल, दीवार पर चढ़कर फैल जाती है। तो मैं अभी आपको मैं पूछ रहा हूं, नया लोगों ने, विश्वासियों को मैं पूछ रहा हूं, तेरा जीवन में एक लिमिटेशन अथवा दीवार ये प्रभु ने डाला है कि शैतान ने डाला है? कितना लोग बोलते शैतान ने डाला? 1 2 3, बस 3 ही लोग। कितना बोलते हैं दीवार प्रभु ने डाला? और जिसने हाथ नहीं ऊपर क्या बोलो? नहीं, पास्टर जो जवाब देगा हम उसके अंदर घुस जाएगा, ऐसा? मैं बोला ना, जवाब उसमें है। अभी मैं आपको मैं समझाता हूं, अगर परमेश्वर की ओर से अगर दीवार डाला गया होता तो जोसेफ उस दीवार के ऊपर चढ़ा होता क्या? विश्वासी है, समझ रहा मैं क्या बोल रहा है? अगर वो दीवार परमेश्वर ने डाला होता तो जोसेफ उस दीवार के ऊपर चढ़कर फैल जाता क्या? क्यों? यरीहो दीवार परमेश्वर की ओर से था क्या? जोर से बोलो, किसकी ओर से था? तो मैं पूछने वाला, ये दीवार किसकी ओर से होता है? दीवार हमेशा तेरा जीवन में खड़ा करना, बाउंड्री, एक लिमिटेशन, एक सीमा, एक बंधन हमेशा तेरे जीवन में डालने वाला कौन है? तो उसके ऊपर कितना लोगों को चढ़ के आज फैलना है? क्यों फैलना है? ताकि हम शैतान के ऊपर राज करें? नो, इधर लिखा गया है जोसेफ का सामने डाला गया हुआ दीवार की बाउंड्री अथवा एक लिमिटेशंस, इसके ऊपर जोसेफ चढ़कर फैल गया। उसी प्रकार से हम आशीषित ना होने की मुख्य कारण यही है, क्रिस्तीय जीवन की दौड़ में हमारी जिंदगी की कुछ अलग अलग कारणों के द्वारा शैतान हमारे जीवन में अलग अलग दीवार को लाकर
हमारे सामने खड़ा किया है। हे विश्वासी, ये दीवार के आगे तू नहीं जा सकता, ऐसा बोलकर शैतान ने दीवार की उस पार ही तुझे रुका कर रख चुका है। परंतु आज अगर विश्वास से इस वचन को स्वीकार करने के लिए तू रेडी है, तो दीवार की इस पार उड़ी मारकर चढ़कर आने के लिए आज परमेश्वर कुछ आत्मिक जीवनों के अंदर कुछ स्वर्गीय बल डालकर, कुछ दीवारों को छलांग लगाकर उस पार इस पार आने के लिए कुछ लोगों को आज से प्रभु सहायता करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का समय तेरे जीवन में शुरू होने का टाइम आज से प्रभु ने उस घड़ी को चालू कर चुका है। विश्वास है तो आमेन बोलकर इसको स्वीकार कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक दीवार तेरी अंत को दिखाता है, एक दीवार तेरी बाउंड्री को दिखाता है, एक दीवार तेरे सामने हमेशा एक रुकावट बनकर तेरा जीवन में खड़ा रहता है। परंतु आज विश्वास से बोल, यहोवे इतना सालों से, इतना वर्षों से मेरी आत्मिक जिंदगी आगे ना जाने के लिए मेरी परिवार का द्वारा, मेरी पापों के द्वारा शैतान अलग अलग बंधन डालकर मेरे सामने डालकर रखा गया हुआ इस दीवारों को, अकेलेपन की दीवारों को, कंगालपन की दीवारों को, अलग अलग बंधन की दीवारों को, रोगी की दीवारों को, अशांति की दीवारों को, दरिद्रपन की दीवारों को, अनसक्सेसफुल की दीवारों को आज मैं स्वर्गीय परमेश्वर की सामर्थ से उस दीवारों को मैं उस लांग कर, छलांग लगाकर मैं आत्मा में फैलने जा रहा हूं। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। कुछ अलग अलग टाइप के रोगों से, इस दीवार जैसा रोगों से आज तुझे चंगा होने के लिए एक स्वर्गीय छुटकारा कुछ विश्वासी आज विश्वास से प्राप्त करके तू जाने वाला है। तेरा ब्लीडिंग होने वाली रोग आज यीशु मसीह के नाम से हाथ रखने से पहले चंगा होकर तू अपने घर में लौटने जा रहा है। रीबालबल शमदल कमन गडगरे गस्तिया हमदल कमन गडगल प्राउडबा, तेरी शरीर की गुप्त भागों में इंफेक्शन डालकर इतना दवा सब कुछ तूने किया, तुझे चंगा नहीं मिला। आज उस चंगाई स्वर्ग से तू प्राप्त करके इस जगह से लौटने जा रहा है। रिबालबल शमदल कमना, सालों भर से तुझे टीबी की रोग सताया गया हुआ इस दीवारों को आज लांग कर तू उस पार जाने वाला है। क्योंकि टीबी की रोगों का साथ सेवा करने के लिए नहीं परमेश्वर ने तुझे बुलाया, परंतु अनेक लोगों को गवाही बनेगा। जिस रोग से मैं गुजर रहा था, जिस टीबी से मैं गुजर रहा था, उस टीबी से परमेश्वर ने मुझे चंगा दिया। रिबालबल शमदल कमन गडगरे गस्तिया हमदल कमन गडगल प्राउडबा, कुछ अलग अलग दीवार आज परमेश्वर को बोल। अकेलापन की दीवार, संतान ना रहने वाली दीवार, संतान होकर भी मुझे लात मारा हुआ ऐसी दीवार, रोगों की दीवार, मुसीबतों की दीवार, कंगालपन की दीवार, दारिद्र्यपन की दीवार, ऐसी अलग अलग दीवार जो तेरी जिंदगी में आ चुका है, जो तेरे परिवार में आ चुका है, उसको तोड़कर उसके ऊपर चढ़कर फैल जाने के लिए कुछ लोगों की शरीरों को, आत्मिक शरीरों को परमेश्वर अपनी स्वर्गीय बल से भरने जा रहा है। क्योंकि वो पिता इस भवन के अंदर उतर चुका है। विश्वास कर, आज यीशु मसीह को बोल, उस दीवार को मैं तोड़ता हूं परमेश्वर, उस दीवारों के ऊपर मैं चढ़ना चाहता हूं राजा, मैं गिरना नहीं, दीवारों के ऊपर चढ़ना चाहता हूं, पाप के ऊपर गिरना नहीं परंतु पाप के ऊपर जय प्राप्त करना चाहता हूं। रिबालबल शमदल कमन गडगरे गस्तिया। जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज तेरे जीवन में डाला गया हुआ दीवारों का कारण
आज तू सोच मत मेरा जीवन का अंत हो चुका है, मेरा जिंदगी की अंत हो चुका है, मेरा जीवन की स्टॉप हो चुका है, ऐसा ना सोच। अगर तू ये भवन में तेरा मसीहा को ढूंढने के लिए अगर इस भवन में तू आ चुका है तो तेरी सारी दीवारों को तोड़कर तुझे फिर से खड़ा करने वाला तेरा मसीहा ये भवन में आ चुका है। उसकी ओर तेरी आंखों को लगा, उसकी ओर तेरी मनों को लगा। रिबालबल शमदल कमने करेगा। मैन इसलिए आज बोल, अगर यहोवा मेरा पक्ष में खड़ा है तो, अगर वो यहोवा प्रभु मेरा साथ खड़ा है तो कौन सा शत्रु दीवार डालकर मुझे गिरा सकता है? कौन सा शत्रु दीवार डालकर मुझे रोक सकता है? क्योंकि मेरा पक्ष में मेरा बाप नहीं, मेरा पक्ष में मेरा भाई नहीं, मेरा पक्ष में मेरा पत्नी नहीं, मेरा पक्ष में इस दुनिया का राजा मेरा यीशु मसीह मेरा पक्ष में खड़ा है। विश्वासी है, तेरी श्राप को आज तोड़ने के लिए उसकी ओर तू आंख लगा। वचन को स्वीकार कर यीशु मसीह के नाम से। रिबाला बल शमदल खमना, तेरा परिवार के अंदर बंधन डालकर एक दीवार डाल चुका है। तेरा परिवार परमेश्वर की सेवा ना करने के लिए, तेरा परिवार परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करने के लिए शैतान दीवार डाल चुका है, रुकावट डाल चुका है। परंतु आज कुछ लोग जोसेफ का समान, एक फलदायक शाखा के समान, नदी के किनारे लगाया गया हुआ, जल के किनारे लगाया गया हुआ एक वृक्ष के समान तेरी शाखा इस दीवारों को लांघने जा रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का शरीर आज भूतों की घर बन चुका है, दुरात्मा की खेल खेलने वाला जगह बन चुका है। यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परंतु आज यह शरीर को पाप 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 इसका साथ खेल रहा है। यह परमेश्वर की मंदिर को भूत लोग खेल रहे हैं, शैतानी युक्ति लोग खेल रहे हैं, परंतु परमेश्वर की इस मंदिर के साथ में खिलवाड़ करने वाली उस शत्रुओं ने डालकर रखा गया हुआ सारी दीवारों को आज कलीसिया मिलकर यीशु मसीह के नाम से तोड़ना शुरू कर। रिबाला बल शमदल खमना करेगा। Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. बोल परमेश्वर को, मुझे उस पार जाना है, क्योंकि तू उसके सानिध्य में बैठा है। विश्वासी, आमेन। तू मरा हुआ ईश्वरों के सामने नहीं, तूने हाथ फैला है। सालों से जीवित, आज भी जीवित, अनंत काल के लिए जीवित रहने वाला तेरा मसीहा के सामने तू आज बैठा है। उसकी सानिध्य में तू बैठा है, तो कौन सा शत्रु तेरे पे जय हो सकता है? परंतु आज शत्रु जय पा रहा है, तो बोल प्रभु ये वचन की शक्ति आज मेरे अंदर भयानक सामर्थ का साथ में प्रवेश करने दे। आमीन। Oh Jesus. क्योंकि याकूब अपना बच्चों को आशीष देने से पहले
याकूब को मालूम है इज़राइल का परमेश्वर कौन है। याकूब को मालूम है परमेश्वर अलग अलग रीति से कैसा बात करता है। इसलिए याकूब अपना बच्चों को आशीष देने का समय एक साधारण पिता जैसा अपना बच्चों को बोलने वाला आशीष नहीं याकूब दे रहा था, परंतु याकूब आत्मा में अपने एक एक बच्चों को, भले उसकी आंख कमजोर हो चुका है, अगर बाइबल में पढ़ेगा तो उम्र होने के कारण याकूब की आंख अंधा हो चुका है, कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा, सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। इसलिए वो अपना बच्चों को अपनी शरीर की आंखों से नहीं आशीष दे रहा था, परंतु एक एक बच्चों का नाम लेकर याकूब आशीष करने का समय अपनी जड़ की आंखों से नहीं, अपनी आत्मिक आंखों से एक एक बच्चों की ओर देखकर याकूब आशीष कर रहा था। इसलिए उसको मालूम था आगे चल के मेरा बच्चों लोगों को प्रभु किस लेवल में खड़ा करेगा। इसलिए आप देखो एक एक बच्चों को याकूब देने वाली आशीषों के बारे में पढ़ो। इसलिए जोसेफ को भी ये आशीष याकूब देने का समय आत्मिक आंखों को खोलकर याकूब जोसेफ को आशीष दे रहा था। और कितना भयानक रीति से एक पिता अपना बच्चे को देखकर बोल रहा है, जोसेफ तू एक फलदायक, एक फलवंत शाखा है, तू एक शाखा जो जल के किनारे लगाया हुआ है, तू एक शाखा जो दीवारों पर चढ़कर फैल चुका है। ये बोलने का कारण यही है, जोसेफ का जिंदगी में पहला दीवार खड़ा असल में किसने किया? भाई लोगों ने। अब कुछ कुछ दीवार बोलकर मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। पहला दीवार याकूब की 12 बच्चे लोग एक बार बकरी अथवा भेड़ों को चराने के लिए जाने का समय जोसेफ अपना पिता का प्रिय बेटा था। बाप ने जोसेफ को बोला, जोसेफ तेरा बच्चे लोग तेरा भाई लोगों को चराने के लिए जाकर बहुत समय हो चुका, तू जाकर उनको देख। परंतु उससे पहले जोसेफ ने जो सपना देखा, वो सपना का विषय में उसका भाई लोगों को बहुत जलन था। इसलिए भाई लोगों का एक ही इच्छा था, हम जोसेफ का सामने झुकना नहीं चाहते, हम इसका सामने झुकेगा नहीं, पापा का ये बहुत बड़ा लाडला है ना, हम इसको किधर ना किधर खत्म करेंगे। इसलिए जोसेफ अपना भाई लोगों को पापा बुला रहा है ये बात बोलने के लिए जब गया जोसेफ, उसका भाई लोगों ने गुप्त रीति से, चालाकी से जोसेफ को एक गड्ढे के अंदर डाल दिया। पहला दीवार एक गड्ढा जो उसका खुद का भाई लोगों ने उसको ढकेल दिया उसमें, क्योंकि मरने के लिए ही उस गड्ढे में डाला था। क्योंकि उनका भाई लोगों को लगा ये गड्ढे से इसको कोई उठाएगा नहीं, इस गड्ढे से इसको कोई हाथ पकड़कर रस्सी देकर उठाने वाला तो नहीं है। परंतु अभी रात होने जा रहा है, कुछ जंगली जानवर आकर इसको खाकर इसको मार डाल देगा, बस फिर हम खुश हो जाएंगे। पर जोसेफ का भाइयों में से जोसेफ के ऊपर प्रिय रखने वाला एक भाई था, उसका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है उसका? रूबेन। रूबेन ने अपना भाइयों को बोला, भाई लोग हम काय के लिए उसको गड्ढे में डाला है, कितना देर तक हम इसको गड्ढे में रखेगा, गड्ढे में रख के कुछ फायदा नहीं, क्यों हमारा भाई को मारने का। ऐसा विचार रूबेन ने चतुराई से अपने बाकी 10 भाइयों के मनों में डाला। परंतु उन्होंने रूबेन से छिपकर जोसेफ को उस गड्ढे में से उठाया। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने, यही पढ़ा कि नहीं? जोर से सब सो गए क्या? क्या अभी चाय दूं आप लोगों को? जोर से।
पर क्यों उठाया क्यों? हाँ, अरे मरने के लिए गड्ढे में डाला तो उठाया क्यों? कोई बोल सकता है क्या? गड्ढे में अगर डाला ही है तो उठाया क्यों? एक तो जवाब दो, एक। क्योंकि उनका भाई लोगों का यही मन था, हमारा भाई जीवंत वापस अपना बाप का पास जाने का नहीं। और हम बाप को बोलेंगे वो जंगल में मरा, उसको जंगली जानवरों ने खाया, उसका कपड़ा उतारा, उसमें किसका खून लगाया? भेड़ों की खून लगा के बाप को दिखाने का सब प्लान रेडी करके रखा। पर मैं पूछना चाहता हूं, पहला दीवार एक गड्ढा जिसमें उसकी भाई लोगों ने उसको ढकला, उसमें से वापस वही भाई लोगों ने आके उसको उस गड्ढे से बाहर निकाला क्यों? बेचने के लिए। और परमेश्वर की ओर से था। पर बाइबल में और से था ऐसा लिखा है कि बाइबल में ऐसा लिखा है, जोसेफ गड्ढे में गिरने के समय भी कौन उसके साथ था? कितना लोग इस शब्द को समझ पाया मुझे मालूम नहीं, परंतु एक और बार मैं रिपीट करना चाहता हूं। बाइबल में कोई भी जगह में अगर भी करके शब्द अगर स्वर्ग ने बोला गया है, समझ जाना उस भी शब्द बोला हुआ उस परमेश्वर भी जोसेफ का साथ था बोलकर बाइबल में लिखा है। जोसेफ गड्ढे में गिरने का समय भी उस गड्ढे में कौन उतर के जोसेफ का साथ बैठा था? तेरा यीशु बैठा था। इसका अर्थ यही है, तेरा तू गड्ढे में गिरने का समय भी तेरा साथ अगर तेरा परमेश्वर है, तो जिन लोगों ने जिस हाथों से तुझे गड्ढे में डाला है, जिन लोगों ने जिस हाथों से तेरा बुराई किया है, उसी हाथों का द्वारा तुझे गड्ढे से उठाने के लिए मजबूर करने वाला एक परमेश्वर आज कुछ लोगों की परिवारों में कुछ मजबूर करने वाली कामों को आज स्वर्ग करने जा रहा है। जिन लोगों ने जिस हाथों का द्वारा तुझे मरने के लिए, तू खत्म होने के लिए, जिस गड्ढे में जिन हाथों ने तुझे डाला, आज उसी हाथों को उपयोग करके तुझे उस गड्ढे से उठाने के लिए तेरा परमेश्वर ऐसी लोगों से बातें करने जा रहा है। कुछ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरा प्रार्थना की उत्तर परमेश्वर ने आज आमीन बोलकर दिया है तुझे। आमेन, आमेन। आज कोई बोल सकता है क्या, मैं ऐसी अवस्था में मैं पड़ा रहा, परंतु पड़ा रहने के समय भी मेरा यीशु ने मेरा हाथ को नहीं छोड़ा? ऐसा कोई विश्वास से हाथ ऊपर कर सकता है क्या? सब ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम उसकी हाथों को पकड़ने के लिए योग्य नहीं है, तो भी हम उसके हाथों में रहने के लिए योग्य नहीं है, तो भी उसने हमें छोड़ा नहीं, परंतु हर पापों से, हर बंधनों से, हर बातों से उस परमेश्वर ने हमें रोज संभाल कर अभी तक आज ये दोपहर तक चलाया है। इसका अर्थ है तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमारा साथ साथ चलता है। जोसेफ को अपने भाई लोगों ने डाला, परंतु जोसेफ का साथ परमेश्वर रहने के कारण
उसी लोगों के हाथों से ही जोसेफ को उठाया, क्योंकि परमेश्वर जोसेफ का विषय में एक बहुत बड़ी प्लान को, बहुत बड़ी योजना को परमेश्वर तैयार कर रहा था। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, जिन व्यक्तियों के जीवनों में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा दर्शन रखा है, उस दर्शन में तू कभी कभी लोगों का शब्दों के द्वारा, परिवार का द्वारा तू कमजोर हो सकता है, तू दुखी हो सकता है, परंतु निराश ना हो। वही परिवार का सामने, वही परिवार का द्वारा तुझे हाथ बढ़ाने के लिए तेरा परमेश्वर आज से मजबूर करने जा रहा है। विश्वास से ये शब्दों को कुछ लोगों को स्वीकार करने के लिए आत्मा याद दिला रहा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, हे मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, हे मनुष्य जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी बुलाहट रखा है, हे मनुष्य जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी वाग्दत्तों को रखा है, हे मनुष्य जो परमेश्वर की आवाज सुन रहा है, हे मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था को पालन कर रहा है, मुझे बता कौन सा हाथ तुझे गड्ढे में डाल सकता है, कौन सा हाथ तुझे बंधन में डाल सकता है, क्योंकि तुझे बुलाया, तुझे अभिषेक किया, तुझे वाग्दत्त से भरा कोई मनुष्य नहीं, तेरा स्वर्गीय परमेश्वर। इसलिए मैं कुछ लोगों को आत्मा में देखकर मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया है रे, परमेश्वर ने तुझे बुलाया है रे, परमेश्वर ने अपनी वाग्दत्तों से तुझे भरा है रे। प्रभु रोज अपने शब्दों को तुझे सुना रहा है, परमेश्वर रोज वचनों का द्वारा तुझसे बात कर रहा है। तो कौन सा व्यक्ति तुझे गड्ढे में डालेगा, क्योंकि गड्ढे में गया तो भी तेरा पप्पा, तेरा स्वर्गीय पप्पा, तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस अभिषेक लोगों का साथ में गड्ढे में बैठकर तेरा साथ वो रो रहा है। आमेन। रिबालगल शमदल खमनगडगरगसिया। हे अभिषेक तो लोगों, तेरा हाथ में आज लोगों को दिखाने के लिए पैसा नहीं होगा, तेरा हाथ लोगों को दिखाने के लिए कोई बैंक बैलेंस तेरे पास नहीं होगा, पर तेरे को लोगों को दिखाने के लिए कोई शोहरत तेरे पास नहीं होगा, तू कंगाल होगा, लोगों का सामने तू भिखारी होगा, परंतु इस दुनिया का संपत्ति से बढ़कर तेरे पास परमेश्वर की अभिषेक है रे, तेरे पास परमेश्वर की वाग्दत्त है रे, तेरे पास परमेश्वर की बुलाहट है रे, तेरे पास परमेश्वर की शब्द है रे, तेरे पास परमेश्वर की नियम है। अब मैं लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसी दीवार जो तुझे आशीष होने के लिए रोक सकता है? कितना लोगों को ऐसा लगता है, मैं एक साधारण मनुष्य नहीं, मैं कंगाल तो है, परंतु मैं परमेश्वर का अभिषेक तो मनुष्य है कर कितना लोगों को लगता है। यस, कितना लोगों को लगता है मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं, मैं परमेश्वर का बुलाया हुआ में से है मैं। ऐसा कितना लोगों को लगता है, कितना लोगों को लगता है मेरा परमेश्वर ने मुझे एक बहुत बड़ा वाग्दत्त दिया है। कितना लोगों को लगता है, कितना लोगों को लगता है मैं रोज परमेश्वर का शब्दों को मैं सुन रहा हूं। कितना लोगों को लगता है, कितना लोगों को ऐसा लगता है परमेश्वर की वचन मेरा साथ रोज काम करता है। अगर ये सब चीज तुझे लग रहा है तो समझ, तेरा गड्ढे में, तेरी हर बातों में, तेरी दारियता में, तेरी गरीबी में, तेरी अकाल में, हर बातों में तेरा स्वर्गीय परमेश्वर तेरा बाजू में नहीं, तेरा साथ साथ चल रहा है। कोई भी गड्ढा, आज मैं आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह का नाम लेने वाला कोई भी व्यक्तियों का जीवन में ना दुनिया
ना भूत, ना श्राप, ना परिवार की व्यक्ति लोग तेरे जीवन में एक गड्ढा नहीं बना सकता, क्योंकि तुझे आशीष देने वाला, तुझे बुलाने वाला ये जगत का लोग नहीं, तुझे बुलाया हुआ, तुझे आशीष दिया हुआ स्वर्ग उसकी सिंहासन, पृथ्वी उसकी चरण की स्थान, उस सिंहासन से ही तुझे आशीष दिया गया है। तो उस सिंहासन की आशीषों को रोकने के लिए मनुष्य के हाथों से कोई भी दीवार तेरे जीवन में बना नहीं सकता। अगर स्वर्ग ने आज्ञा दिया है तो धरती को उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा विश्वासी है, क्योंकि तू परमेश्वर का नजरों में एक मूल्यवान व्यक्ति है। तू परमेश्वर की चरणों में, उसकी नजरों में, उसकी लहू से मोल लिया हुआ, खरीदा हुआ एक कीमती धन है तू। इसलिए मैं बोला आज ये वचन एक साधारण वचन नहीं, कुछ लोगों के लिए ये भविष्यवाणी का शब्द है। तेरे इतना दिनों की प्रार्थना का उत्तर आज इस वचनों का द्वारा कुछ लोगों के जीवनों में परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अभिषेक किया गया वह लोग है तुम लोग। परमेश्वर ने अपनी लहू से तुम्हें बुलाया है, परमेश्वर ने अपने हाथों से तुझे अभिषेक किया है, परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से तुझे वाग्दत्त दिया है, परमेश्वर ने अपने शब्दों से तुझे बुलाकर उसका सेवा के लिए अलग कर चुका है। तो दुनिया की कौन सा हाथ, दुनिया की ऐसी कौन सी गड्ढा, दुनिया की ऐसी कौन सी बंधन, दुनिया की ऐसी कौन सी रोग तुझे परमेश्वर की उस दर्शन से अलग कर सकता है? तेरा कैंसर चंगा नहीं हुआ तो भी चलेगा, परंतु तेरा कैंसर प्रभु की सेवा करने के लिए तुझे रोक नहीं सकता। क्योंकि ये दुनिया में जितना भी रोग है, A to Z जितना भी रोग है, उस हर रोगों का नामों से बढ़कर है मेरा यीशु मसीह का नाम। कैंसर एक रोग है तो, एड्स एक रोग है तो, टीबी एक रोग है तो, गांठ एक रोग है तो, ये सारा बात तो उससे भी बढ़कर नाम रहने वाला परमेश्वर है मेरा यीशु मसीह। उसका नाम को लेकर तू अगर चल रहा है तो सारा बंद दरवाजा को आज से प्रभु तेरे सामने खोल कर दे रहा है। ले छलांग मार, दरवाजा खुला है, पार कर इसको। मैं तेरा परमेश्वर तेरा साथ साथ में खड़ा हूं। मुझे मालूम नहीं कितना लोग इस वचन को स्वीकार कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, परंतु यहां पर ऐसा कोई है जिसको आज प्रभु साधारण छुटकारा नहीं, एक अचंबत छुटकारा देकर तुझे घर वापस भेजने जा रहा है। रीबालाबल शमदल खमन गडगरेगस्या हमदल खमन गडगल प्रौडबा रगन गडगरेगस्या। तेरी सेवा को कौन रोक सकता है? तेरी बुलाहट को कौन मिटा सकता है? तुझ पर उंठे लगाया हुआ अभिषेक को कौन वापस ले सकता है? रीबाला बल शमथना, ना कोई शत्रु, ना कोई दुश्मन, कोई भी तुझे उस परमेश्वर की हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि वो यहोवा प्रभु, वो यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरे साथ ही है। आमीन। रिबाला बल शमदल खमन गडगरेगस्या हमदल खमन गडगल प्रौडबा रगन गडगरेगस्या। पिछला कई दिनों से परिवार में भयानक रीति से बार बार वाद करने वाली इस दीवारों को आज यीशु मसीह तेरा परिवार से तोड़ने जा रहा है। आमीन बोलकर इसको स्वीकार कर। छोटा छोटा बातों को लेकर तेरी परिवार में वाद पैदा करने वाली शैतानी दीवारों को आज तेरा परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। आमीन बोलने के लिए तू रेडी है तो स्वर्ग तुझे देने के लिए रेडी है।
तू घर लौटने से पहले तेरा घर में तेरा प्रभु काम करना शुरू कर चुका है। शालाराबा शक्थरगसिया हमदल खमना। हे विश्वासी है, शांत मत बैठ रे, आज प्रभु तुझसे बात कर रहा है। रिबलबल शमदल खमरे हमदन गडगरगसिया। ये भविष्यवाणी के वचन को आज स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर। कई दिनों से तेरा परिवार को तोड़ने के लिए, परमेश्वर की राहों पर तू ना चलने के लिए, अलग अलग बातों को लेकर वाद पैदा करने वाली बातों को आज परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। जीसस, तेरा सिर पर आज मैं हाथ रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी हाथों को तेरा प्रभु, तेरा मसीहा पकड़ चुका है। कामिनी, परमेश्वर को बोल, अगर मुझे एक और तूने मौका दिया, मेरा कैंसर को अगर चंगा दिया, मैं तेरा बेटी बनकर मैं जीऊंगी करके ऐसी आज एक शपथ ले ये प्रार्थना भवन के अंदर, क्योंकि वो चंगा देने के लिए मेरा प्रभु आज भी जीवित है। इसलिए मैं बोला, ऐसा कौन सा रोग है जो प्रभु की सेवा करने के लिए तेरा जीवन में रुकावट पैदा कर सकता है? नो, हर रोगों को अलग अलग नाम है, उस नामों से बढ़कर है तेरा मसीहा का नाम। क्योंकि रोगों में कोई शक्ति नहीं है रे, कैंसर की रोगों का नाम में कोई सामर्थ्य नहीं, एड्स इस नाम में कोई सामर्थ्य नहीं, परंतु यीशु मसीह ये नाम से दुनिया, शैतान डरता है, रोग डरता है, अंधेरा डरता है, इवन ये नदी डरता है, ये पहाड़ डरता है, ये समुद्र डरता है। उस यीशु का नाम अगर तूने तेरा होठों से लिया तो कभी तूने सोचा क्या वो यीशु का नाम मेरे जीवन में चंगाई लेके आ सकता है? इसलिए आज से चिल्ला, यीशु मसीह मेरा जीवन का खुदा है, मेरा जीवन का मालिक, मेरा ये शरीर का मालिक मेरा यीशु मसीह कर कर ऐसा प्रभु को बोल, ताकि तेरी सारी प्रॉब्लम से, सारी दीवारों से आज प्रभु तुझे मुक्ति दे सके। क्योंकि स्वर्ग बोलना चाहता है, हे जोसेफ, तू फलदायक वृक्ष की शाखाएं के जैसा तू दीवारों के ऊपर चढ़कर आज परमेश्वर तुझे फैलाने जा रहा है। उसकी सुगंध इस दुनिया में तेरे द्वारा फैलने जा रहा है। अनेक लोग तेरे द्वारा प्रभु उद्धार में लेकर आने जा रहा है। इसलिए स्वीकार कर इस शब्दों को। रीबा लगन गडगरेगसिया हमदल खमन गडगल प्राउडबा रेगन गडगरेगसिया। जोसेफ इसलिए अलग अलग दीवार को लांघा, उसका दूसरा कारण मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं। उसका भाई लोगों ने गड्ढे में से तो उठाया, क्योंकि उस गड्ढे में यीशु उसका साथ में था। दूसरा एक और बात, जोसेफ इसीलिए फलदायक बना, इसलिए दीवारों के ऊपर फैल गया, क्योंकि उसका भाई लोगों ने उसको मिस्रियों का हाथ में, पहला इश्माइलों के हाथ में उसका भाई को बेच दिया, केवल 20 सिल्वर की सिक्काओं के लिए उसको बेच दिया। उसके बाद इश्माइली लोगों ने मिस्रिम लोगों के ऊपर, उस मिस्रिम लोगों के हाथों में अथवा फारो के हाथों में जोसेफ को बेच दिया। परंतु उधर लिखा है, जोसेफ को मिस्रिम के फारो के हाथों में बेचने का समय कौन उसके साथ था? yes! तेरा परिवार वाला तुझे बेच के खाने का समय, तू निराश ना हो, तेरा प्रभु तेरा साथ में ही है और हमेशा रहेगा। आमीन। दूसरा गड्ढा उसको बेच दिया इश्माइलियों के हाथ में। इश्माइलियों लोगों ने मिस्रिम के हाथ में, इजिप्ट के हाथ में जोसेफ को बेच दिया। तीसरा दीवार मिस्रिम में रहने वाला पोतीफर, एक टाइप से बोलेगा तो मिस्रिम का प्रधानमंत्री था पोतीफर, प्रधान व्यक्ति था पोतीफर। उसकी पत्नी
क्योंकि बाइबल में लिखा है जोसेफ अच्छा एक सुंदर दिखने वाला, अच्छा हेल्थ रहने वाला एक व्यक्ति था। परंतु पोतीफर की पत्नी जोसेफ का साथ में सोना चाहती थी, उसका साथ में व्यभिचार करना चाहती थी। कई बार जोसेफ को बोला, परंतु जोसेफ उस बातों को हमेशा टालता गया, क्योंकि जब व्यवस्था नहीं था उस समय भी, वापस मैं बोलता हूं, जब व्यवस्था नहीं था, जब नियम नहीं था, उस समय भी जोसेफ परमेश्वर की पवित्रता के लिए दिल से खड़ा रहता था। मैं बोलने वाला बात कितना लोग को समझा? जब ये बाइबल ही नहीं था ना, उस समय परमेश्वर की पवित्रता के लिए जोसेफ खड़ा रहता था, डरता था। आमेन। भयानक अवस्था जोसेफ चढ़ रहा है, परंतु सोचो ना, गड्ढे में डाला तभी भी प्रभु उसका साथ, इश्माएलियों को बेच दिया तभी भी प्रभु उसका साथ। ये सब मैं बोलने का समय ध्यान पूर्वक सुनना। प्रभु उसका साथ रहने वाला मूल्य कारण मैं आपको लास्ट में बता के आशीर्वाद बोलकर मैं बंद करूंगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, गड्ढे में डालने का समय भी आप लोग बोलो कौन उसका साथ था? उसको गुलाम के लिए बेचने का समय भी कौन उसका साथ में था? अभी एक और पॉइंट में आपको मैं बोलना चाहता हूं। जोसेफ का शरीर में रहने वाला वो कीमती वस्त्र किसने ले लिया था? उसका भाई लोगों ने ले लिया था। मतलब जोसेफ का शरीर में फिर क्या बचा? अंडरवेयर, यही बचा कि नहीं? सिर्फ अपना नंगापन को ढाकने वाला कुछ टुकड़ा कपड़ा, यही है कि नहीं? जब उसको एक गुलाम के रूप में मिस्रियों को बेचा, अगर आप गुलाम की चरित्र पुराने नियमों में पढ़ेगा तो उनके बदन में कोई वस्त्र नहीं रहता है, केवल इनका आगे का भाग और पीछे का भाग कवर किया जाता है कपड़े से। उसका लक्षण यही है, ये हमारा गुलाम है। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? परंतु एक मैं बात बोलूं, जोसेफ का शरीर में कपड़ा नहीं है तो भी, नंगा है तो भी, स्वर्ग में एक मंत्री का कपड़ा परमेश्वर का टेलर लोग उधर बना रहा है स्वर्ग में। इसका अर्थ मालूम है? लोग तेरा कितना भी कपड़ा उतारा तो, यीशु के लिए तुझे कितना भी गाली दिया तो, कितना भी तुझे मारा तो, कितना भी तुझे घर से हकाला तो, अगर तेरे साथ परमेश्वर अगर है, तेरे यीशु अगर तेरे साथ है, समझ उसकी छाया में तू बना है। आमेन। पोतीफर का पत्नी का साथ में सोने के लिए जोसेफ रेडी नहीं हुआ। कई कोशिश किया, जोसेफ माना नहीं। एक दिन घर में कोई ना रहने का समय पर पोतीफर की पत्नी ने जोसेफ का लुंगी को पकड़ा। बाइबल में लिखा है, व्यवस्था ना रहने के कारण भी जोसेफ परमेश्वर की पवित्रता में स्थिर था बोलकर उस लुंगी को भी पोतीफर की पत्नी के हाथ में देखकर वो तुरंत उस जगह से भाग गया, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं पवित्रता के साथ, मेरा परमेश्वर का साथ में मैं सिद्ध खड़ा हुआ तो, मैं गड्ढे में था तो वो मेरा साथ था, जब मुझे गुलाम में भेजा वो मेरा साथ है, अभी मैं इधर खड़ा रहने का समय भी वो मेरा साथ है। अगर वो मेरा साथ में हमेशा रहेगा तो मुझे उसकी पवित्रता को हमेशा लेकर चलना है। इसलिए मैं विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर तू चाहता है तेरा प्रभु तेरा साथ रहने का बहुमूल्य फर्स्ट कारण हमेशा पवित्रता के साथ जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करना। अगर तुझे पवित्रता के साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं हो रहा है तो आज गिर पड़कर रोकर परमेश्वर को बोल, प्रभु मैं पवित्रता के साथ में चलना चाहता हूं प्रभु, परंतु मेरा यह शरीर मुझे पवित्रता के साथ चलने के लिए नहीं दे रहा। हे प्रभु, मेरा कमजोर शरीर में तेरी शक्ति व्यापार होने दे। ऐसी आज आंसुओं का साथ में अगर कोई व्यक्ति अगर प्रभु का सामने बोलने के लिए तैयार है तो जैसा जोसेफ पाप छोड़
छोड़कर भागा, वैसा ही पाप और गंदगी छोड़कर भागने के लिए कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर की हाथ आज से पड़ने दे यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गुलामी की अवस्था में भी डाल दिया। पोतीफर का पत्नी का साथ सोने के लिए जोसेफ रेडी नहीं हुआ बोलकर पोतीफर की पत्नी ने इसके ऊपर केस कर दिया। क्या केस था वो? तुम लोग कोई घर में ना रहने का समय जोसेफ मेरे साथ में गलत करने के लिए आया, यही केस डाला कि नहीं? परंतु ये केस डालने के बाद भी कौन उसका साथ था? कितना भी हमारे ऊपर केस किया तो भी ये प्रार्थना भवन को मैं ताला लगाएगा, ताला लगाएगा, ताला लगाएगा, ताला लगाएगा, ताला लगाएगा, ताला लगाएगा। तू तेरा बाप इतना गाना गाएगा तो भी ये प्रार्थना भवन पास्टर बोस का नहीं, ये प्रार्थना भवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। तू तेरा सड़ा हुआ हाथ से इसको ताला कैसा लगाएगा रे काला कोट वाले? पिछला कुछ हफ्ता पहले शुक्रवार का रात का समय इधर का एक व्यक्ति साइन नहीं करने के कारण मैं मेरा पापा का साथ जाने का समय, पापा को मालूम था मैं गरम खून है, पापा को कोई भी गलत बोलेगा मैं उसका सर फोड़ेगा, पापा को मालूम था। पहले ही बोला तू अंदर आने का नहीं जब तक मैं बोलता नहीं। मैं बाहर खड़ा होकर उस खिड़की से मेरा पापा को इतना गंदा गंदा बोलने वाला एक व्यक्ति जो इस कलीसिया का ही था बोल रहा है तू श्रापित है, बोल रहा है तेरा एक एक विश्वासी लोग चर्च छोड़कर जाने वाला है, बोल रहा है तेरा चर्च को ताला लग रहा है, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ। मेरा जैसा एक लड़का, एक्चुअली वो भी एक विश्वासी है, काला कोट वाला, अभी आप लोगों को समझा रहेगा कुछ पुराना विश्वासियों को। उसका एक साइन मारने के लिए वो नाटक कर रहा था, परंतु मेरा पापा को इतना बोलने का समय मैं ऐसा काट पुट के खड़ा था केवल इस कलीसिया का बारे में सोच के। बहुत गलत है, अच्छा हो गया तेरा विश्वासी ने तेरे ऊपर पुलिस केस किया, तू उसी का योग्य है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा बोलने का समय मेरा दिल इतना रोता था। पर मुझे एक चीज मालूम था, उसने आखिर तक बोला मैं साइन नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा। परंतु सुबह 4 बजे अपना कमरे में पास्टर बोस मेरा पप्पा प्रार्थना करने का समय परमेश्वर ने पप्पा को कुछ बात बोला, जब तक वो साइन नहीं देगा तू उसका घर से निकलने का नहीं, बस और कुछ मत कर। डैडी ये सब कुछ बोलने का समय पॉल पास्टर भी डैडी का साथ में था। मैं बाहर खड़ा रहकर सुन रहा हूँ, मैं बाहर से चिल्ला रहा है तू बाहर आ फिर मैं तेरे को दिखाता है, पर खिड़की बंद है वो क्या सुनेगा, पर उसकी आवाज मैं सुन रहा हूँ अच्छा से। बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला। आखिर में मेरा परमेश्वर ये प्रार्थना भवन ये मिनिस्ट्री का साथ रहने के कारण उसको साइन करना ही पड़ा। बहुत लोगों को कॉल किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक अभिषेक व्यक्ति का साथ में कोई मामूली व्यक्ति नहीं, अनदेखने वाला अनदिखने वाला परमेश्वर उस अभिषेक दासों का साथ में रहता है, ऐसे विश्वासियों का साथ में रहता है। उसने बोला जोसेफ के ऊपर पोतीफर की पत्नी ने केस करने के बावजूद भी जेल में डाला। बाइबल क्लियरली बोलता है कौन उसके साथ था। अब और कितना बार प्रूफ करने का कि परमेश्वर तेरा साथ है करके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर दीवार जोसेफ के सामने आने के बावजूद भी जोसेफ उस हर बातों का साथ में लड़ता रहा। पोतीफर की पत्नी केस करने के कारण क्रिमिनल लोगों का बीच में जोसेफ को उन क्रिमिनल लोगों का मध्य में डाल दिया, उनका साथ में जेल में।
पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर जोसेफ का साथ रहने के कारण क्रिमिनल लोगों का बीच में भी प्रभु ने जोसेफ को एक बड़ा स्थान दिया। आमीन। उसके बाद एक जेल में एक वार्डन रहता है, वार्डन जेल का मुख्य व्यक्ति, उसका सिर के ऊपर भी परमेश्वर ने जोसेफ को खड़ा किया, क्योंकि जोसेफ परमेश्वर की पवित्रताओं में स्थिर खड़ा रहने वाला एक परमेश्वर की एक अभिषेक्त दास था। क्योंकि जोसेफ को शायद पता होगा ये लोगों ने तो मेरा केस तो किया, ये लोग ने तो मेरा ये लोग ने मेरा केस तो किया, पर मेरा जज भी मेरा यीशु है, मेरा वकील भी मेरा यीशु है, गवाही देने वाला भी मेरा यीशु है। अगर वो यीशु मेरा साथ है तो फारो की कौन सी अधिकार मेरा ऊपर चल सकता है कर कर जोसेफ को क्लियरली मालूम था। आमीन। परंतु परमेश्वर जोसेफ का साथ रहने के कारण, आप अगर उसका पहले का वाक्य पढ़ेगा तो अलग अलग सपनाओं की व्याख्यान देने के लिए परमेश्वर ने जोसेफ को इस्तेमाल किया। जेल के अंदर बैठकर ऐसा करते 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 एक दिन फारो ने देखा गया हुआ सपना को भी व्याख्यान देने के लिए परमेश्वर ने जोसेफ को कृपा किया। पर मैं एक चीज में मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, जोसेफ की जीवन चरित्र देखेगा तो असल में जोसेफ एक भविष्यवक्ता बनना चाहिए था कि एक मंत्री बनना चाहिए था? बोलिए। भविष्यवक्ता है ना, क्योंकि हर पल कौन उसका साथ था? और प्रभु ने उसको क्या बनाया? ठीक है, फारो का महल में ही मिस्र में पला बड़ा सब तंत्र सीखा गया हुआ मूसा असल में एक भविष्यवक्ता बनना चाहिए था कि फारो का बाद वो दूसरा फारो बनना चाहिए था? अभी ये जगह मेरा है, समझो समझो मुझे एक बैठा है, मेरा बात कौन चलाएगा इसको? बोलिए, मेरा बेटा है ना। तो जब मूसा फारो का महल में पला बढ़ा तो दूसरा फारो कौन बनना चाहिए था? समझ में आया? आया कि नहीं? पर परमेश्वर ने मूसा को क्या बनाया? फारो बनाया कि भविष्यवक्ता बनाया? इसका अर्थ समझा आपको? तुझे खड़ा करने वाला, बिठाने वाला, हटाने वाला, लात मारने वाला, ये सब किसका हाथ में है? किसका हाथ में? इतना तो क्लियर हुआ, इतना तो चलो आपने मुंह खोलकर बोला। इसका अर्थ जो स्थान में तुझे कभी खड़ा नहीं करेगा कर अगर लोगों ने तुझे देखकर बोला है तो उन्हीं लोगों का मुंह से बोलेगा इस स्थान में हम तुझे खड़ा करने जा रहे हैं। तू इस बातों का योग्य नहीं है। इधर ध्यान देना, आपका बातचीत बाद में चलाना, इधर ध्यान दो। तू इस जगह में रहने के लिए योग्य नहीं है, ऐसा बोला हुआ लोगों का मुंह से ही तू इस जगह में रहने के लिए योग्य है, ऐसा बोलने के लिए प्रभु उनको मजबूर करने जा रहा है। तू चर्च में नहीं जाने का, ऐसा बोला हुआ लोग कुछ दिन में तुम्हें बोलेगा हम भी तेरे साथ चर्च में आना चाहते हैं। ए बेवड़े, तू कभी दारू पीना बंद नहीं करेगा, ऐसा तुझे देखकर किसी ने बोला है तो तू दारू सब छोड़कर परमेश्वर की सानिध्य में आया हुआ दर्शन को या दृश्य को लोग देखना शुरू करेगा। आमीन। क्योंकि
क्योंकि तू परमेश्वर की नजरों में एक बहुमूल्य व्यक्ति है। तू विश्वासी, तेरे द्वारा अनेक लोगों को परमेश्वर छाव देने जा रहा है। इस आत्मिक, इसका अर्थ ये नहीं है आप मोटा सांड होएगा और आप ऐसा करेगा तो आपका छाव में लोग शांति पाएगा, ये अर्थ नहीं बोल रहा हूं मैं। ऐसा आप बोलेगा चलो अभी प्रभु खाने के लिए ज्यादा दे रहे, हम बढ़ते 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 इतना तो बढ़ जाएगा, ऐसा करेगा तो छाव मिलेगा, लोग उस छाव में आराम करेगा, ये अर्थ नहीं मैं बोल रहा हूं। हर दुखी लोगों को तेरे मुंह से निकलने वाले परमेश्वर के शब्दों से उन लोगों को शांति मिलना शुरू होगा। अनेक लोग तेरे द्वारा खाना शुरू करेगा। अनेक लोगों को खिलाने के लिए तेरी हाथों को परमेश्वर उपयोग करने जा रहा है। दूसरा चीज, अभी तू कंगाल है, ठीक है, कुछ दिनों में अगर तुझे विश्वास है तो तुझे संपत्ति का पीछे जाने का जरूरत नहीं। दुनिया का संपत्ति परमेश्वर तेरा पीछे लगाना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अनेक लोग उस संपत्ति के द्वारा आशीष पाना शुरू करेगा। जितना दरवाजा आज तेरे लिए बंद कर चुका है, जितना दरवाजा, कोई उम्मीद, कोई आशा अगर तेरे आंखों का सामने नहीं है तो भी तेरी हर दरवाजा को, बंद दरवाजा को खोलकर सदैव हमेशा के लिए वो दरवाजा तेरे सामने खुला रहने के लिए परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा चुका है। रीगल खमन गड़े गड़ेगा सिया। हे विश्वासी, है इतना आशीष तेरा जैसा व्यक्ति को कैसा मिल सकता है कर कर तूने अपना खोपड़ी में भी नहीं सोचा होगा। तू इसलिए वो आशीष प्रभु ने दिया है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर तेरा साथ साथ चल रहा है। आज मैं लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, दिन में जो प्रकाश सूर्य का द्वारा मिल रहा है, दिन में तुझे प्रकाश मिल रहा है सूर्य का द्वारा, रात में तुझे प्रकाश मिल रहा है चांद का द्वारा, परंतु ऐसा एक दिन तेरे जीवन में आने वाला है तू ना सूर्य को देखेगा ना चांद को देखेगा। तू एक ही चीज बोलेगा, मेरी अंधेरे को उजाला में बदलने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा नित्यता की प्रकाश है। सूर्य की प्रकाश को मत देख, रात में दिखने वाला चांद की प्रकाश को भी मत देख, परंतु आज देख तेरा नित्यता की प्रकाश, तेरा परमेश्वर ही तेरा तेजस है, तेरा ज्योति है, तेरा प्रकाश है। आमेन, आमेन। उसका 24वां वाक्य जरा पढ़ो। पर उनका धनुष्य, उसका धनुष्य दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। ये धनुष्य बोलेगा तो क्या धनुष्य? धनुष्य 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 शस्त्र है, मुझे भी मालूम है। उसका आकार कैसा रहता है? ऐसा? उधर क्या लिखा है? तुम उसका धनुष्य। और ऐसा खींचने वाले को क्या बोलते हैं? खींचने वाले हम इंग्लिश में बोलते हैं एरो। धनुष्य और बाण, समझा? आप लोगों को धनुष्य बनना है कि बाण बनना है? बोलिए विश्वासी, आपको बो बनना है कि एरो बनना है? धनुष्य और बाण ही बोलते हैं ना, लकड़ी को बाण बोलते हैं और ऐसा चीज को धनुष्य बोलते हैं। ठीक है, आपको धनुष्य बनना है कि बाण बनना है? कितना लोग बोलते हैं मेरे को धनुष्य बनना है प्रभु,
कितना लोग बोलते हैं मेरे को बाण बनना है। मतलब आप लोगों को कुछ नहीं बनना है, फिर अंडा डालने के लिए बैठा इधर। बोलिए, आपको धनुष्य भी नहीं बना, अरे कुछ तो एक तो बन, कुछ तो उपयोग आएगा प्रभु के लिए। ये चटाई गरम मत करो प्लीज, पहले ही चटाई में छेद आ चुका है बहुत सारा। मैं बोलूं, हमको धनुष्य नहीं, हमको क्या बनना है? क्यों मालूम है? क्यों? बाण को जितना लंबा करेगा, खींचेगा, क्या होगा? वो क्या करेगा? वो अपनी लक्ष्य की ओर उतना ही तेज से, शार्प से वो जाएगा कि नहीं? अभी आपको लग रहा है कि नहीं कंगालपन आपको खींच रहा है? पति आपको प्रभु के कारण रोज दारू पी के मार रहा है, खींच रहा है आपको ऐसा? कितना लोग को ऐसा लग रहा है? कितना भी कुछ किया तो भी कुछ आशीष हमें नहीं मिल रहा, ऐसा खींचते जा रहे हैं। कितना लोगों को ऐसा लग रहा है? बीमारी खींचते जा रहा है, रोग खींचते जा रहा है, परंतु जितना खींचते जा रहा है समझ, ये प्रभु खींचवा रहा है ताकि तू परमेश्वर के लक्ष्य में तेजी से पहुंच सके। आमीन। आत्मिक बाण यहां पर बैठा हुए एक विश्वासी को बनना है। खींच रहा है ना, एक एक दिन खींचते जा रहा है तू, प्रभु मैं कल क्या करेगा, ऐसा खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। दुख तुझे खींचते जा रहा है, परंतु तेरी इस अवस्था में भी अगर तेरा प्रभु तेरा साथ है तो इस बाण के द्वारा, ये खींचे जाने वाली अवस्था का द्वारा परमेश्वर बोलेगा, हे बच्चे, ये तेरी कंगालपन की निशानी नहीं है रे बेटे, ये तेरी तू जय होने जा रहा है उसका निशानी है ये। आज तेरे ऊपर एक अकाल आया बोलकर टेंशन मत ले, तू हारा नहीं, परंतु कल जीतने के लिए ये अकाल परमेश्वर ने तेरे जीवन में डाला है। आमीन। आज कल क्या काम करेगा, कल मेरा परिवार क्या खाएगा, ऐसा सोच तुझे सता रहा है तो समझ, ये फिनेंशियल क्राइसिस भी ये प्रभु का द्वारा तेरे जीवन में हुआ है। क्यों मालूम है? कल पैसा मिला तो भी तू उस पैसे के पीछे नहीं, परंतु वो पैसा परमेश्वर के राज्य में तू उपयोग करेगा, इसलिए प्रभु खींच रहा है ताकि तू लक्ष्य तक पहुंचे। आमीन। लास्ट का एक चीज बोलकर मैं आशीर्वाद में बोलना चाहता हूं। उधर लिखा गया है जोसेफ इसलिए फलदायक शाखा में बदला। वो वाक्य पढ़ो, मराठी में पढ़ो, मराठी में। योसेफ हा फळ झाडाची शाखा आहे, निर्झराजवळ निर्झरा जवळ लावलेल्या फळझाडाची शाखा। निर्झरा बोलेगा तो पानी के किनारे लगाया हो, यही है ना, झरना के किनारे। पर मैं बोलूं ये झरना पानी ये असल में है क्या? आत्मिक विषय में इसका अर्थ ये नहीं प्रार्थना छूट के आप चिकलोली का नहीं तो वांगणी का उधर झरना का पास जाके बैठेगा, ऐसा फलदायक कुछ नहीं। बुखार डेंगू पकड़ के, टाइफाइड पकड़ के तू मर जाएगा बस। क्या चीज को बोला गया है परमेश्वर? पानी बोलेगा तो क्या है? पवित्र आत्मा। दूसरा पानी बोलेगा तो क्या है? नहीं मालूम, मैं बोलता हूं परमेश्वर का यह वचन। उधर यही लिखा है जोसेफ एक वृक्ष के समान जल के किनारे लगाया है। जल कर किनारे अगर लगाए, समझना उस जगह का आसपास क्या भरा रहेगा नीचे। एक नदी का किनारे अगर मैं रहता हूं, लेकिन जमीन के अंदर उधर क्या भरा पड़ा रहता है? हाँ, आप लोग सही बोल रहे हैं। क्या भरा पड़ा रहता है? पानी।
परंतु झाड़ का रूट 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 क्या बोलेंगे रूट को हिंदी में? जड़। जड़ ऊपर की ओर भागता है कि नीचे की ओर भागता है? मैं जितना झाड़ को देखकर सब नीचे ही दौड़ता है। आप लोगों का झाड़ टकले के ऊपर दौड़ता है, मुझे नहीं मालूम। अगर मैं और आप पवित्र आत्मा में अगर जड़ पकड़ा है, बराबर, अगर वचन में हमने जड़ पकड़ा है, तो हमें फलने के लिए, फूलने के लिए, आशीष को पाने के लिए कोई रोक सकता है क्या? हाँ कि नहीं? इसका अर्थ अब हमें रोज क्या चाहिए? पहला क्या चाहिए? जोर से, पहला पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा। दूसरा परमेश्वर का वचन। ये दो चीज, इसमें अगर तू जड़ पकड़ा है एकदम गहराई से, तब तू भी जोसेफ का समान कलीसिया में चिल्ला चिल्ला कर बोल सकता है, हर अवस्था में, हर बातों में, कोई भी प्रॉब्लम्स में, कोई भी सिचुएशन में, कौन मेरे साथ है? जोर से। ये बोलने के लिए आप चाहते हैं क्या? हाँ कि नहीं? तो आज से पवित्र आत्मा के विषयों में और परमेश्वर के वचनों में जड़ पकड़ने के लिए कोशिश करना। इसलिए मैंने वो वाक्य को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। दिन में प्रकाश देने वाला सूर्य के पीछे तू कभी नहीं जाएगा। रात में लाइट देने वाला चांद का पीछे तू नहीं जाएगा, परंतु तू जाएगा तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो तेरा अनंत काल का प्रकाश है। उस प्रकाश का पीछे अगर तू एक बार चला, पवित्र आत्मा में और वचनों में अगर नींव डाला, कल स्वर्ग भी हमारे विषय में गवाही देने देगा, तू भी एक फलदायक शाखा का समान है जो फैलते जा रहा है। इस अंतिम दिनों में प्रभु हम लोगों को इस दुनिया में फैलने के लिए ही परमेश्वर ने हमें बुलाकर अलग किया है। परंतु अभी हम किसी बातों में अगर रुखा पड़े हैं, तो कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो चाहे वो टेंशन में हो, किसी भी विषय में हो, अगर हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज उस प्रॉब्लम को, उस ब्लॉकेज को आज उस परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर, ताकि आज से परमेश्वर तुझे हर बातों में छुड़ाना शुरू करेगा। आमीन। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। हो रिबल बल शम